बेरोजगार हुए दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो अब दिल्ली सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने जंतर मंतर पहुंचकर अपना हक लेने के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, अपने हाथों में पोस्टर दिखाते हुए अपनी नौकरियां वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पिछले कई महीने से दिल्ली सरकार के बेरोजगार सिविल डिफेंस कर्मचारी दर दर भटक रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान नई दिल्ली लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने भी बेरोजगार सिविल डिफेंस कर्मचारियों को उनका हक दिलाने की बात कही थी। इसके साथ ही काफी लंबे समय से जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने भी इन कर्मचारियों की आवाज को उठाने में उनका भरपूर साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय। सर, मेरा नाम पपलेश है। मैं सेवानगर डिपो में था और मैं एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट मुझे वो जवाब दे जब उन्होंने कहा था मैं कोरे कागज़ पे लिख के देता हूँ। कहाँ है वो कोरा कागज़? 8 महीने हम लोगों को हो गए, आज तक हम उस कोरे कागज़ का इंतजार करने के लिए हम सारे बैठे हुए हैं पावर हाउस पे धरने पे कि किस दिन वो कोरे कागज़ पे कुछ लिखा जाएगा और हमें हमारी नौकरी वापसी मिलेगी। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वो कोरा कागज़ कहाँ है? वहां से सिर्फ एक ही चीज मिलता है कि वापसी मिलेगा, आपको नौकरी वापसी होगा, आपको वापसी मिलेगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हम इससे पहले बीजेपी कार्यालय गए, बीजेपी के अध्यक्ष से मिले, उसके बाद हम आम आदमी पार्टी कार्यालय घेरा है, उसके बाद आपने देखा होगा तीसी से मिलने के लिए उनके संग जहाँ उन्होंने अनशन किया था वहाँ भी गए हैं। वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ हमें आश्वासन मिलता है। 8 महीने से आश्वासन के ऊपर हम लोग जी रहे हैं। हमारे परिवार, हमें पता है हम किस तरीके से जी रहे हैं। अब कहाँ गए वो केजरीवाल जी, वो आम आदमी पार्टी के नेता जिसे कहते थे हम आम आदमी हैं, आज हमारी क्या वैल्यू कर रखी है वो आप खुद देख सकते हो 8 महीने से। हाँ सर, मेरा नाम मोहसिन है और मैं पिछले 6 साल से एज ए बस मार्शल का काम डीटीसी में करता था और 31/10/2023 को हमें विदाउट नोटिस और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए हमें नौकरी से निकाल दिया गया। जब से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। इस बीच हम काफ़ी सारे एमपीओ से मिले, जो अभी नए निर्वाचित एमपी हम उनसे भी मिले, तो उनकी तरफ से भी हमें अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। और जो पुराने दिल्ली के जितने भी कैबिनेट मंत्री हम उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एलजी साहब के पास है, आप उनके पास जाइए, वो आपका काम करेंगे। और जब हम उधर जाते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार जब फाइल बना के देगी तब आपका काम होगा। और दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम ऑलरेडी फाइल जो आपका प्रस्ताव है वो आगे मूव कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें आपका कोई प्रस्ताव रिसीव नहीं हुआ है। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये दोनों सरकार आपस में बैठ के सहमति करें और इस चीज़ का कोई मुद्दा, इसका बीच का कोई रास्ता निकाले कि इन इतने सारे लोगों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। हम सभी बस मार्शल हैं, हम सभी बस जो दिल्ली सरकार ने 2015 में दिल्ली में महिलाओं सुरक्षा को लिए डीटीसी और इन क्लस्टर बसों में महिलाओं सुरक्षा को लिए लगाया गया था। और हम लोगों को 10 से किसी को 12 साल, किसी को 10 साल हो चुके कंटिन्यू दिल्ली सरकार के अंदर काम करते हुए, और अचानक हमें बिना नोटिस को 31/10/2023 को हमें निकाल दिया गया है। तो अपना रोजगार वापस लेने के लिए हम कंटिन्यू 8 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं दिल्ली सचिवालय पे और राजघाट पावर हाउस पे, और उसके बाद भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायकों को अपना ज्ञापन सौंप चुका, सभी से मिल चुके हैं। उन्होंने एक झूठा प्रस्ताव पास करा था 29 फरवरी को। उन्होंने कहा हमने अपना एक प्रस्ताव पारित कर दिया, इससे आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन वो पूरा जुमला था। पूरा 2 दिन का विधान सत्र उन्होंने चलाया था हमारे लिए, लेकिन उसका कुछ भी कोई फायदा नहीं मिला उनका। अगला कदम ये होगा, जैसे जब तक हमें हमारा रोजगार नहीं मिलता तो हमारा ये प्रोटेस्ट और धरना ऐसे चलता ही रहेगा और दिल्ली सरकार के एक मंत्री, एक विधायकों को हम घेरना चालू करेंगे। अमिता है, मैं सीमापुरी डिपो में थी बस मार्शल। दिल्ली सरकार ने हमें बिना किसी नोटिस के निकाल दिया था 31 अक्टूबर 2023 को। कभी भी किसी को जब निकाला जाता है 3 महीने या 2 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। ये सरकार का कौन सा रूल है कि एकदम निकाल दिया? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये जो जनता है, सरकार जब बनती है क्या कहते हैं हम इतनों को रोजगार देंगे। दिल्ली इतना बड़ा शहर है जिसमें मतलब लोग भूखे मरते हैं, इतनी महंगाई है बहुत ज़्यादा, और 10,792 लोग बेरोजगार करा। किस बात की सरकार है ये बताया जाए। सरकार को बनाने वाले भी यही जनता है और गिराने वाले भी यही जनता है, जैसा कि अभी देखा। तो मैं सरकार से, हमें 8 महीने हो गए राजघाट पावर हाउस में बैठते हुए, सर्दी गर्मी, बच्चे भूखे मर रहे, किराया नहीं दे पा रहे, किस्तें नहीं दे पा रहे, स्कूल से बच्चों के नाम कटवा दिए, दूध नहीं पिला पा रहे। सरकार को कुछ होश नहीं आ रहा। 8 महीने से किसी सांसद, किसी विधायक, किसी ने हमारी सूध बूध नहीं ली है। हमारे कुछ साथी जो खत्म हो चुके ठंड से, अटैक आके,
तो उसका जिम्मेदार कौन सी सरकार है? क्या करेगी सरकार उनके लिए और हमारे लिए क्या करेगी? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आपके चैनल के द्वारा हमारी गलती क्या थी? जिस चीज के उन्होंने लगाया गया था हमें, वो हमने प्रॉपर कर रही है ड्यूटी। बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली जो केजरीवाल जी थे कहते थे कि ये हमारी फोर्स है, जैसे हमें बोला जाता था केजरीवाल की फोर्स, तो अब उस फोर्स के लिए क्या कर रही है केजरीवाल? क्या कर रहा है केजरीवाल? उसको दिखाई नहीं दे रहा। हम उसके दर पे गए, आज वो मिल भी नहीं रहा। कहता था मैं आम पब्लिक हूँ, आम जनता के लिए हूँ, मैं रोड पे चलने, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज उसके बंगले के पास जाते समय पहले पुलिस हमें वो कर लेती है, हम कोई प्रोटेक्ट करते हैं उसको वो कर लेती है। मैं कहती हूँ आती सी वो एसी में बैठने वाले 2 दिन भूखी रही तो हॉस्पिटल पहुंच गई। तो ये बताओ जो गरीब लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, इनकी क्या हालत हो रही है? इनके बच्चे कैसे मतलब भूखे मर रहे होंगे? वो सर नहीं दिखाई दे रहा केजरीवाल को। वो जेल में भी बैठे हैं तो भी वहाँ एसी फोन सब चला रहे हैं, और कोई हमें डिटेन कर लेते तो वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, हम लोगों के पानी तक भी नहीं है। ये कैसी सरकार है? हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए।